जी, अस्सलाम वालेकुम। हपको का रिज़ल्ट आज अनाउंस हुआ है एंड जो गवर्नमेंट ने कैपेसिटी पेमेंट्स ख़त्म कर दी हैं, उसकी वजह से ज़ीरो रेवेन्यू फॉर हपको। तो व्हाट वुड बी द फेट ऑफ हपको वो हम डिस्कस करते हैं। आज जब रिज़ल्ट अनाउंसमेंट आती है हपको की तो शेयर कैसे परफ़ॉर्म करता है। यहाँ से ₹130.26 अपने लो से डायरेक्ट हिट होता है जी ₹136.52 तक। ₹130.11 लो था और ₹136.52 तक हिट होता है कि जी ₹5 डिविडेंड अनाउंसमेंट आ जाती है हपको की। और उस अनाउंसमेंट के बाद जब रिजल्ट्स दुनिया पढ़ती है तो रिजल्ट्स पढ़ के उसमें एक प्रॉफिट सेलिंग आ जाती है और शेयर शेयर क्लोज होता है फ्लैट। फ्लैट क्लोजिंग थी शेयर की बिल्कुल, मतलब जहाँ पे क्लोज हुआ था वहीं से येस्टरडे क्लोजिंग और टुडे क्लोजिंग इज द सेम। और ये रिजल्ट था जी हपको का। हपको ने ₹5 डिविडेंड दिए, उसकी वजह से तकरीबन ₹5 उसने जंप लिया। शेयर ने अपने लो से तकरीबन ₹5 जंप लिया। ये ₹6 जितने भी बनते हैं, ₹6.52 या एग्जैक्ट ₹6.50 तक उसने जंप लिया। और जब लोगों ने रिजल्ट्स पढ़ा तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है फिर। तो ये रिजल्ट आया है सुबह तकरीबन पौने 11 बजे रिजल्ट आया और उसके बाद सारा दिन फिर रिजल्ट पढ़ने के बाद लोगों ने प्रॉफिट सेलिंग की है। और रिजल्ट था क्या जी, वो हम देख लेते हैं। ये रिजल्ट है जी। हपको ने कहा है कि जी हपको के पास कोई रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर जस्ट 9 करोड़ रुपया। 10 अरब रुपए से सीधा 9 करोड़ रुपया। 3 मंथ्स के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उसमें रेवेन्यू कोई नहीं है। मतलब नो कैपेसिटी पेमेंट तो ज़ीरो रेवेन्यू फॉर हपको। ये हपको के रिजल्ट्स आए हैं। उसकी वजह से जो शेयर था वो तकरीबन फ्लैट बंद हुआ है। अब जो हपको का शेयर है वो कैसे परफॉर्म करेगा। नो कैपेसिटी पेमेंट्स, ज़ीरो रेवेन्यू के ऊपर ये 130 रुपये का शेयर जो है और ₹5 डिविडेंड भी उसने अनाउंस कर दिए। वो हम डिस्कस करेंगे कि अब इसका करना क्या है। पहले रिजल्ट ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। हमने एक पहले भी आपसे वीडियो शेयर की थी, उसमें हमने आपको बताया था कि जी 3,581 मेगावाट की कैपेसिटी है हपको के पास और 131 बिलियन रुपीज़ के रेवेन्यू है इसके कंसोलिडेटेड। 75 बिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट था सालाना। और 800 एम्प्लॉयज़ जो हैं इनका क्या बनेगा ये भी डिस्कस करते हैं। हबको इज़ पाकिस्तान लार्जेस्ट आईपीपी विद अ कंबाइंड इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी 3,581 मेगावाट। The company operates in various sectors including oil and gas, mining and industrial operations and maintenance services। जो रिसेंट परफॉर्मेंस थी उसकी 130 बिलियन रुपीज़ की रेवेन्यू जो हम आपको बता रहे हैं, 75 बिलियन रुपीज़ नेट प्रॉफिट था और अर्निंग पर शेयर थी 54 रुपीज़। डिविडेंड उसने अनाउंस किया पूरे साल का ₹20 का। सॉरी, रेवेन्यू 32 बिलियन रुपीज़ की जो पहला क्वार्टर आया उसकी 32 बिलियन रुपीज़ रेवेन्यू थी। नेट प्रॉफिट था 20 अरब रुपया और अर्निंग्स थी 14.74। उसके मुताबिक जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स थे वो जस्ट 2.38 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स थे। और अब जो रिजल्ट आता है उसमें उसकी अर्निंग जो है ₹10.49 रह जाती हैं। 6 महीनों की जो अर्निंग्स हैं, पहले क्वार्टर की जो 14 रुपीज़ आई थी वो ₹10.49 रह जाती हैं। ठीक है जी, पूरे 6 महीने की 6 मंथ्स एंडेड 2024। जबकि पहला क्वार्टर जो था उसमें कितनी थी 14.74। 14.74 प्लस दिस जो था 4.49, ये तो ऐड होनी चाहिए थी। ये तो कम क्यों हो गई 2024 की जो, ये भी देखने वाली बात है कि इसमें कमी कैसे आ सकती है फर्स्ट क्वार्टर में जब अनाउंस कर रहा है कि। और वो कंसोलिडेटेड अगर हैं तो ये स्टैंड अलोन की बात कर रहे हैं हम, फिर वो कंसोलिडेटेड होंगी शायद। इसमें अगर हम देखते हैं तो डिविडेंड इनकम जो है अब सारा का सारा डिपेंडेंसी है उसकी डिविडेंड इनकम के ऊपर।
अभी इस क्वार्टर में उसने अनाउंस किए हैं 8.3 बिलियन। तो वही मॉडल जो एंग्रो फॉलो कर रहा है कि जो उसकी सब्सिडरी जो हैं, जो एसोसिएटेड कंपनीज है, वो डिविडेंड अनाउंस करती है, उसके ऊपर एंग्रो होल्डिंग्स और डीएच पार्टनर जैसे उनकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। इसी तरह अब ज़्यादातर डिपेंडेंसी जो फॉर द शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली उसकी रेवेन्यूज आ जाएंगी स्टैंड लोन की। शॉर्ट टर्म के लिए जो डिविडेंड इनकम है उसके ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी हबको की। तो हबको अभी जितना लोग इसको सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे ना कि जी अब इसके पास तो रेवेन्यू कोई नहीं है, कैपेसिटी पेमेंट्स कोई नहीं है, इसको बेच दें। पर जो मार्केट मेकर है इसको आप देखें, वो परफॉर्म इसकी परफॉर्मेंस से बेहतर हो जाएगी। इट विल परफॉर्म बेटर देन प्रीवियसली। जैसे पहले परफॉर्म कर रहा था, लैग लस्टर था, वहाँ वैसे नहीं रहेगा। ये मार्केट के एक जो मार्केट का परसेप्शन है कि जी शेयर की अर्निंग नहीं आई, अर्निंग की वजह से अब जीरो अर्निंग्स है ना, ये हम आपको बता रहे हैं जीरो अर्निंग्स है। जस्ट 9 करोड़ रुपए की अर्निंग है 10 अरब रुपए के अगेंस्ट, मतलब 99% की कमी आई है। तो आगे भी फ्यूचर में बहरहाल फिर भी जो अर्निंग पर शेयर है 4.5 रुपए की अर्निंग है। तो 4.5 रुपए की अर्निंग का मतलब है 19 रुपए की अर्निंग साल की। पिछले साल की थी 57 रुपीज़ की। तो 57 रुपीज़ के ऊपर शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा था, सॉरी 54 रुपीज़ की। तो 54 पे परफॉर्मेंस नहीं है, पर 20 रुपए अर्निंग के ऊपर आप देखेंगे परफॉर्मेंस होगी। स्टॉक स्टॉक विल परफॉर्म बेटर देन। ये 54 के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं थी और 20 रुपए के ऊपर परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। तो आप ये देखेंगे शेयर शायद 200 रुपए की तरफ जाएगा इसी अनसर्टिनिटी में। स्टॉक हमेशा परफॉर्म करते हैं अनसर्टिनिटी में। अनसर्टिनिटी में जैसे नीचे आते हैं, इसी तरह अनसर्टिनिटी में स्टॉक ऊपर भी जाते हैं। अब इसकी जो सब्सिडीज हैं, थर एनर्जी लिमिटेड, लारेब एनर्जी लिमिटेड और एसोसिएटेड कंपनी चाइना पावर हब जनरेशन एंड थल नोवा पावर थर प्राइवेट लिमिटेड एंड सिंध एंग्रो कोल माइनिंग एंड प्राइम इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनीज लिमिटेड। तो ये देखेंगे आपके, ये दैट विल परफॉर्म 131 बिलियन रुपीस में से। उसमें अब देखें ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स थी, कैपेसिटी परचेज प्राइस फॉर हबको पावर कंपनी लिमिटेड रेफर्स टू द फिक्स्ड पेमेंट रिसीव्ड by the company for the availability of its power generation capacities even when the electricity is not being actively used। ठीक है जी, क्या कह रहा है हम आपको बताते हैं। ये कह रहा है कि जी ये कैपेसिटी चार्जेस जो हैं 31 बिलियन रुपीज़ के 2024 में जो इसको मिले, कोई एनर्जी प्रोड्यूस हुई नहीं, ज़ीरो एनर्जी थी। 31 बिलियन रुपीज़ इसने कैपेसिटी चार्जेस बुक किए और उसके ऊपर लेट पेमेंट सरचार्ज बुक कर लिया 9.6 बिलियन। तो टोटल रेवेन्यू आ गई 41 बिलियन रुपीज़ की। तो ये जो 41 बिलियन रुपीज़ है, ये अब रेवेन्यू लेट सपोज नहीं आती, पर जो वो कह रहा है कि जी उसकी अर्निंग्स कंसोलिडेटेड कितनी अर्निंग्स हैं 131 बिलियन की। तो 131 बिलियन में से अगर आप वो निकाल भी देंगे 41 बिलियन, तो देर इज स्टिल 90 बिलियन रुपीज़ जो है। 90 बिलियन थोड़ा तो नहीं है, 90 बिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी। 90 बिलियन के जो कंसोलिडेटेड अर्निंग्स हैं उसकी डाइवर्सिफिकेशन हैं। अब उसकी डाइवर्सिफिकेशन जो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, आपको पता है, एंड देन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए पीएसओ के साथ उसके एग्रीमेंट्स हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे फ्यूचर जो है वो हबको का अनसर्टिनिटी में ये शेयर ज़्यादा परफॉर्म करेगा देन ये जो अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जी कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं है, ज़ीरो हो गई हैं। तो अब इस कैपेसिटी पेमेंट्स में क्या करना है। तो ये शेयर अभी आप जो जिनके पास है, लोगों के पास, उनको इसको होल्ड करना चाहिए। और इसकी परफॉर्मेंस आपको एक डिविडेंड जो 5 रुपए तो उसने अभी भी दे दिए। वैसे उसने कहा है कि जी नो रेवेन्यू, बट स्टिल ही पेड रुपीज़ 5 रुपीज़ उसने पे भी कर दिए हैं। ठीक है ना जी। तो अनसर्टिनिटी जितनी इसकी रहेगी, आप देखेंगे कि शेयर जो है ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी एज कम्पेयर टू हिस्टोरिकल, जहाँ अर्निंग ज़्यादा थी और परफॉर्मेंस नहीं थी शेयर की। अब अर्निंग्स नहीं है तो आप देखेंगे शेयर ये शायद 5-10 रुपए करेक्शन भी अगर लेगा तो इसको होल्ड करना चाहिए एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई कैन ऑलवेज बी रॉन्ग, बट मैंने यही देखा कि मार्केट हमेशा अपोजिट चलती हैं। जब अच्छी अर्निंग्स आती हैं तो शेयर को परफॉर्म नहीं कराती, और जब लॉसेज आ जाते हैं तो इसके तो लॉसेज भी नहीं हैं। अभी तो इट इज़ टू गुड, 20 रुपए की अर्निंग स्टिल अभी शो कर रहा है। 20 रुपए, दैट इज़ 20 रुपए मिनिमम। और अगर ये 30 रुपए हो जाती है तो शेयर विल परफॉर्म मच बेटर। बाकी भी जो ब्लू चिप कंपनीज हैं इसी रेट के ऊपर 200-300 रुपए के ऊपर ट्रेड्स हो रही हैं। तो हबको इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लेयर
और जो लोग इसकी लॉयल रहे हैं उनको पता है कि हबको ने ऑलवेज पेड देम बेटर। मार्केट से हमेशा ये रिटर्न्स अच्छे दिए हैं, कैसे जैसे भी मार्केट के इंडेक्स की पोजीशन रही, ओवरऑल मार्केट जैसी भी रही है, जो हबको का शेयर था वो एक प्योर डिविडेंड यील्ड शेयर था। और अब ये डिविडेंड यील्ड शेयर इंशाल्लाह कैपिटल गेन्स में आपको विल शो यू द बिग परफॉर्मेंस। जी, थैंक यू सो मच।